मानस से भिन्न रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास का कथ्य भी भिन्न है और उनका स्वर भी भिन्न है। कवितावली, विनय पत्रिका और हनुमान बाहु, ये 3 काव्य ग्रंथ हैं जिनमें हमें तुलसी के निजी अनुभव का दर्शन होता है, या तुलसी के निजी अनुभव से हम साक्षात्कार करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में, यदि मानस में निष्ठा और आस्था है तो विनय पत्रिका, कवितावली और हनुमान बाहुक में अनुभव की प्रामाणिकता। दरिद्रता का हाल बेहाल है। कवितावली के उत्तरकांड में यदि देखें तो दरिद्रता का हाल बेहाल है, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, व्यापार चौपट हो गया है, चाकरी प्राप्त नहीं होती और सब लोग जीविका विहीन हो गए हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सद्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। यहाँ तुलसी का आदर्श राम राज्य नहीं है, बल्कि कलिकाल का वर्णन है। वह कलिकाल जो उनके समय में व्याप्त था और मुगल शासकों तथा उनके सामंती आश्रितों ने जनता की दुर्वस्था कर रखी थी और कलिकाल का जो विभत्स रूप है उसे जनता देख भी रही थी और उसका अनुभव भी कर रही थी। पेट के लिए लोग बेटा बेटी तक बेच देते हैं। यह स्थिति तुलसीदास के समय में भी थी। वे अन्नपूर्णा से निवेदन करते हुए उस समय की दशा का वर्णन करते हैं। लालची ललात बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न बिसूरना, चाहत आहारन पहारदारी घूरना। यहाँ बिललात स्वयं तुलसी की बाल्यावस्था की याद दिलाता है। बारे ते ललात बिललात द्वारे द्वारे, भूख के कारण द्वार द्वार भटकना और फिर भी कुछ नहीं मिलता, ये तुलसी ने महसूस किया है। उन्होंने बार बार दरिद्रता को याद किया है और उनके समय में तो काशी में महामारी भी आ चुकी थी। जिस वर्ण व्यवस्था को तुलसी आदर्श समझते हैं, स्वयं वे उसके शिकार भी हो जाते हैं और व्यवस्था भरी बाड़ी में कहते हैं, मांग के खाइए।